हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग जो है कुशल होंगे। पिछले 1-2 दिन पहले जो कुछ हम लोग न्यूज़ सुने देखे, बहुत शॉक्ड हुए, है ना। बहुत हैरान करने वाली बातें हुई और बहुत से लोग जो हैं अलग अलग कारणों से खुद को थोड़ा डिप्रेस्ड फील करते हैं। बहुत दुखद है। उस दिन मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे कोई क्विज क्वेश्चन भी नहीं डाल पाया और सोचने पे तो व्यक्ति ज़रूर मजबूर हो जाता है कि व्यक्ति चाहता क्या है, करना क्या चाहता है ना। जब मंजिल मिलने लगता है तो फिर वहाँ पे व्यक्ति का उत्साह कैसे ब्रेक करता है, कैसे डिस्करेजमेंट आ जाता है, किस तरह की परिस्थिति रही होगी। खैर, मैं फ़िलहाल इन बातों से बहुत ही दुखी हूँ और मुझे लगता है कि आप सब भी बहुत गमगीन हैं, लेकिन ज़िंदगी तो चलते रहती है ना। आप दुनिया के परवाह चाहे जितना भी करें, दुनिया के लिए अपना जान भी कुर्बान कर दें, दुनिया रुकती नहीं है। ये बहुत सही कहा गया है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर सुनने वाले। कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मगरूर ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को आज कुछ आपका जो है सलाह भी चाहता था और कुछ जानकारी भी देना चाह रहा था। एक्चुअल में हम लोग पिछले संडे को लाइव क्लास किए थे, तो लाइव क्लास जो लिए तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि मैं आपसे इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ, आपसे मैं जुड़ पा रहा हूँ। तो जैसे आप मोबाइल के ही माध्यम से अपना क्वेश्चन कहे, सर ये स्टेप नहीं समझे, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, है ना। आप जैसे बोले, सर इसका नाम ये भी हो सकता है क्या, तो बिल्कुल बेहतर है, जो थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन एक क्लासरूम की फीलिंग्स मुझे आई। मुझे काम करने में थोड़ा एनर्जी भी महसूस हुआ, है ना। और मैं चूँकि आपको तो मझधार में छोड़ नहीं सकता, है ना। को परिस्थिति चाहे जितनी भी विकट हो, आगे बढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बहुत बार जो है ना, मन बहुत दुखी भी हो तब भी जो है आगे बढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो खैर, हम आप लोगों को कुछ ऐसे भी वृत्तांत पे बहुत जल्दी एक वीडियो बना करके देंगे कि किन किन परिस्थितियों में कब कब मेरे माइंड में भी इस तरह की बातें आई और कैसे मैं उन कठिनाइयों और दिक्कतों से मैं बाहर निकला। बहुत पहले आपको ये बात हमने एक पोयम के रूप में सुनाया था कि चमन में खिलोगे जब तुम चांद तारों की तरह, पग वही रहेंगे पर हर शख्स बदल जाएंगे। चमन में खिलोगे जब तुम चांद तारों की तरह, पग वही रहेंगे पर हर शख्स बदल जाएंगे। खुशबू निकलेगी भी तुमसे गुलाबों की तरह, थोड़ा धीरज रखो तुम, लम्हे भर में तेरे वक्त बदल जाएंगे। मतलब कि धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है ना। जिंदगी में जितना महत्व टैलेंट का है ना, डेयरिंग पावर का है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व जो है ना वो धैर्य का है। बहुत से लोग जो है ना बहुत जल्दी अपने धैर्य को खो देते हैं, पेशेंस को लूज कर देते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। और धैर्य बनाना कभी कभी बड़ी मुश्किल भी होता
लेकिन याद रखना, कोई भी फील्ड हो, अक्सर विजेता वो होते हैं जो अंतिम समय तक संघर्ष करते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, मैं अभी फ़िलहाल उन लोगों को, उन सारी घटनाओं को जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मैं सीधे मैटर पे आना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो 12th का भी क्लास है, उस क्लास को मैं लाइव करना चाह रहा हूं कि आप लोग जो हैं लाइव करेंगे। ठीक है, आपको जैसा कि बतलाएं ही कि कुछ लोगों को नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम है, तो हम लाइव को अपलोड कर दिए हैं, लेकिन देखो लाइव कनेक्ट होना ज़रूरी है। लाइव कनेक्ट करने की कोशिश करना है, अपने तरफ से ईमानदारी से कोशिश करना है, क्योंकि देखो लाइव क्लास होगा तो उसका एक सर्टेन टाइम होगा ना कि 11 बजे से है ना, 11 बजे से है। तो क्या करेंगे, अगर जो देर से भी उठता होगा, जगता होगा, 8 बजे 9 बजे तक जगता होगा, तो 9 बजे उठो। आइए लाइव क्लास वैसे मत करना एकदम पूरा 9 बजे जगे। उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत उछल कूद एक्सरसाइज वगैरह सब कर लेना है ना, फ्रेश होकर नहा धोआ करके, और तुम समझना कि एकदम क्लास में हम जा रहे हैं, अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहन करके, एकदम अपना जो है ना मोबाइल सही जगह पे रख के, अगर एकांत हो तो बहुत अच्छा, अगर तुम्हारे कुछ छोटे भाई बहन भी साथ में हो, वो भी अगर देख रहे हैं अच्छी बात है, वो भी सीखेंगे, है ना। लेकिन एकदम माइंड में लाना है कि क्लासरूम फीलिंग हो, है ना। हो सके तो तुम जो हो अपने ड्रेस वगैरह भी अच्छे से पहन लेना। ये मत सोचना कि हमको कौन देख रहा है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। बस एकदम पूरा फिट हो करके और बढ़िया से अपना क्लास के जैसा हमको पढ़ना और मुझे भी पढ़ाना है। तो एक तो टाइमिंग फिक्स रहेगी ना कि 11 बजे क्लास हो। वीडियो डालने पर क्या होता है, कोई सोचता है अच्छा देख लेंगे, और फिर क्या है, एक लेक्चर है, फिजिक्स का लेक्चर है, बिना दिमाग लगाए तो उसमें कुछ काम होता नहीं है। तो कोई तुम जैसे ही यूट्यूब खोलते हो तो मेरा वीडियो तो आता ही है, कुछ अजूबा वीडियो अलग अलग तरह का भी आने लगता है। अब तुम कुछ नए वीडियो खोल लेते हो और सोचते हो कि अच्छा सर वाला वीडियो तो है ना, पहले ये देख लेते हैं, पहले वो देख लेते हैं, है ना। कुछ बहुत से बच्चे जो है ना मेरे से फ़ोन पे भी बात किए कि सर हम क्या बताएं सर, हम जब आपका वीडियो देखते हैं मोटिवेट होते हैं, और आपका वीडियो ख़त्म होते ही मेरे वो मोबाइल पे जो है ना कुछ अलग अलग तरह के वीडियो आ जाता है, हम उसको देखने लगते हैं और फिर अपने आप को हम डिमोटिवेट कर लेते हैं। फिर हम अलग अलग दुनिया में, मेरे से बहुत सारे बात जो है एक बच्चा शेयर किया पूर्णिया से। तो आपको ये बता दें कि फ़िलहाल आप रूटीन जानें, और ऑनलाइन क्लास मतलब लाइव क्लास के थ्रू हम आगे क्लास कंडक्ट इसलिए करना चाह रहे हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ेगा कोई रिकॉर्डेड क्लास भी डालेंगे, लेकिन लाइव क्लास हम इसलिए केवल करना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे भी जो है ना अपने काम में थोड़ा एनर्जी फील हो। ऐसे मुझे कोई एनर्जी फीलिंग ही नहीं होता है, क्योंकि एक कैमरा के सामने बोलते रहना और सामने से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है कि यस सर जी सर, कुछ भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो फिर काम करने में आनंद नहीं आता है। तो अब जो है हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो हैं, देखिए रूटीन क्या रहेगा लाइव क्लास का, आपको जो है ना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का जो 11 बजे का टाइम है, उस टाइम में हम लोग 11 बजे ही, इसीलिए टाइम वेरी नहीं कर रहे हैं कि मतलब इसमें हम 3 दिन जो है ना वो 12th का मैं क्लास लूँगा, और संडे को मैं 11th पोर्शन के लिए क्लास लूँगा, और संडे के अलावे एक दिन और, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं 5 दिन क्लास लेना चाह रहा हूँ वीक में, और बीच में अगर कुछ ब्रेक वगैरह लेना पड़े, देखो कभी अपना भी तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए थोड़ी बहुत तो ज़रूरत होती है ना थोड़ा ब्रेक का। तो अगर ब्रेक लेना पड़ेगा ना तो मैं पहले बता दूंगा, और हो सके उसके जगह मैं कोई रिकॉर्डेड वीडियो लगा दूं। तो लेकिन हाँ, शर्त क्या है, देखिए 12th का जो है ना, यानी कल 11 बजे हम ऑनलाइन होंगे, तो कल 11 बजे जब ऑनलाइन होंगे तो उसमें हम 12th वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। तो 12th का हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी हम 5 लेक्चर दिए हुए हैं। अब आप वो 5 लेक्चर को सही ढंग से पढ़िएगा, देखिएगा नहीं, तो फिर हम आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी ना।
तो उसको ख्याल रखना है। आप लोग क्या कीजिए, जो लोग देख चुके हैं ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम 5 लेक्चर को देखें, है ना। वो 5 अगर नहीं भी देख पाए तो फर्स्ट देखें ना, तो कम से कम 3rd 4th 5th ऐसे देख लेना। सेकंड वगैरह में हम सेकंड क्लास में बतला दिए हैं दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, लेकिन 5 देखो बहुत बढ़िया है, एकदम इत्मीनान से पढ़ाएं, धीरे धीरे सब बात को समझाएं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखना, अकेले में जो है ना सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, कारण कि हर समय जो है ना कोई दूसरा नहीं होगा। और कुछ लोग तो आपको डिस्करेज भी कर देते हैं ना, बहुत तरह की परेशानियां होती है। जैसे आप कुछ नया करना चाहते हैं, अब जैसे ही आप करने का कोशिश किए, एक आदमी बोल दिया अरे अरे हम देखे हैं बहुत लोगों को ऐसे करने का कोशिश करते हुए, उनसे कुछ होता नहीं है ना। लेकिन एक बात जानो, व्यक्ति को क्रिएटिव होना पड़ता है, क्रिएटिव नहीं होगा ना तो ठहराव जो है ना वो सड़न पैदा कर देती है ना। रुका हुआ स्विमिंग पूल का पानी जो है ना बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है ना, तो उसमें जो है काई आने लगता है, हरा हरा पानी दिखने लगता है, फिर कुछ दिन के बाद बदबू आने लगती है। इसीलिए जो है ना बहती धारा का महत्व होता है, मतलब कि तुम्हारे अंदर जो है ना नयापन होना चाहिए। हर दिन एक नया दिन है, इसलिए हमको हमेशा ये सोचना है कि आज से हम एक प्रण लेते हैं कि हाँ, मुझे जो सर बतलाए हैं मैं उसको फॉलो करूँगा, जो भी टीचर हों, है ना। मैं केवल अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी के भी बारे में, या माता पिता ही बहुत अच्छे बात अगर आपको मैसेज दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना, हर फील्ड के गुरु हो सकते हैं, आप उनको फॉलो करने का कोशिश करें। तो देखिए अभी मैं तय कर दिया हूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन मैं 12th का लूँगा, और थर्सडे को यानी कल तो वेडनेसडे हुआ, उसके बाद थर्सडे को भी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास लूँगा, और ये सारे क्लास 11 बजे से होंगे। तो अभी आप फिलहाल ये जानिए कि कल 11 बजे आना है मतलब अपने मोबाइल सेट पर, ठीक ना, क्लासरूम के लिए नहीं बुला रहे। और दूसरी बात जो है, आपको थर्सडे को भी हम करेंगे, फ्राइडे को भी करेंगे। ये 3 दिन लगातार है आपका, कल, परसों, उसके बाद वाले दिन। और सैटरडे को नहीं करेंगे, संडे को करेंगे, फिर हम मंडे को करेंगे, फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो हम लिख भी दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग में से जो है ना कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे ना, क्या मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इसमें हम 12th का जो चैप्टर 2 है उसको पढ़ाएंगे। और संडे, और फिलहाल बोले हैं थर्सडे। हाँ, एक बात बता दे रहे हैं कि अगर कुछ भी जो है थर्सडे और संडे, ये 2 दिन जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ाऊंगा। और अगर मान लीजिए कि मुझे खुद जो है थोड़ा गैप लेना होगा कभी, तो मैं मैसेज के थ्रू भी यूट्यूब पे भी मैसेज डाल दूंगा कि भाई देखो आज अगर पॉसिबल नहीं है तो वो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन जब तक मैं कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना दूं, तो बस ये याद रखना है कि टाइम जो है, ठीक ना, टाइमिंग 11 AM, ठीक ना, सुबह में 11 बजे से। अब चलिए पढ़ते समय क्या करेंगे। पढ़ते समय भी जो है ना आपको अपने साथ एक रजिस्टर रखना, मतलब कॉपी रखना है, नोटबुक रखना है ना, एक नोटबुक अपने पास रखना। काहे के लिए कि अब वो जो कुछ बात जो हम बोलते हैं, है ना, ये जो बात समझाए, एक ये हमेशा याद रखना है। पिछले दिन भी लाइव क्लास में भी हम 2-3 बार बोले थे, खुद से बनाया हुआ नोट्स टीचर के नोट से बेहतर होता है। जैसे हम कुछ बात को समझाए ना, तो ठीक है हम डिफिनीशन भी लिख देते हैं, लेकिन अगर हम कुछ बात को नहीं समझ पाए, या जो हमें स्टैंडर्ड वे में लिख दिए
एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख दिए और तुम उसको अपने ढंग से समझना चाहते हो तो एक पेंसिल जरूर रखना अपने साथ, पेन के साथ पेंसिल। अब पेंसिल से क्या करेंगे कि साइड में जो है ना हम लिख देंगे, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो बहुत इंग्लिश बेहतर नहीं समझता है, तो वो यहाँ पे वो हिंदी में ही लिख देगा, जैसे भी हिंदी इंग्लिश जैसे भी, उसको कुछ बात नया है, जैसे मान लो हम कुछ कोटेशन भी हम बोल दिए और तुमको लगा कि नहीं ये कोटेशन बहुत बढ़िया है ना, जैसे बोल दिए कि हौसले अगर बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलते हैं, अरे साइड में लिख लो, कभी क्या पता खुद को एनर्जाइज करने में काम आ जाए। लेकिन मेन हम उसके लिए पेंसिल नहीं बोल रहे हैं, मेरा मेन जो बोलना है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है कि जैसे हम कोई भी टॉपिक को सिखाए, जैसे हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहीं भी देखना हो तो क्या करो, वहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखो और उस पर जिधर फोर्स लगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, हम तो लिखते समय लिख दिए फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तुम यहाँ नीचे तुम वो बात तो लिखोगे ही जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पेंसिल से ऐसे लिखना, कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन देखने के लिए वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, उस पॉजिटिव चार्ज पर जिधर नेट फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ये बढ़िया है, ये नोट्स जो है ना मेरे पढ़ाए हुए से बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो साइंस जो है ना वो सेंस से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो किसी भाषा का मुहताज नहीं होता है। दुनिया में जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए ना, आइंस्टाइन, पहले भी हम चर्चा किए हैं, वो इंग्लिश नहीं जानते थे और कम से कम तुम्हारे तुलना में तो बहुत कम इंग्लिश जानते थे, क्योंकि वो लोग तो जर्मन लैंग्वेज में पढ़े थे। इसलिए साइंस किसी भाषा का मोहताज नहीं होता है। साइंस जो है, साइंटिस्ट भारत में भी हुए, जर्मनी में भी हुए, अमेरिका में भी हुए, दुनिया का कोई धरती हो उनका साइंटिस्ट जो है एक समझो कि अलग टाइप ही होता है, जिनका थिंक करने का तरीका, सोचने का तरीका, जिनमें हमेशा नयापन होता है, हर बार वो कुछ ना कुछ सोचते हैं रहते हैं। ठीक ना, हमेशा याद रखना है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, है ना। इसको हमेशा याद रखो, हार नहीं मानना है, कोशिश करेंगे एक बार दो बार, है ना। फिर दूसरी बात है कि कभी कभी ये भी होता है ना कि भाई एक ही चीज़ को तो एक बार कोशिश किए थे, फिर दोबारा भी कोशिश किए, फिर तो हम सफल हुए नहीं। हाँ, हमेशा ये बात को भी याद रखना है कि हमने किसी काम को करने के लिए कोशिश किया और दोबारा भी फिर हम उसी तरीके की कोशिश किए, तो रिजल्ट भी बहुत हद तक वही आना है जो पहले आया है। यानी कि हम एक बार कोई चीज़ के लिए कोशिश किए और शायद हम कोशिश में बहुत सफल नहीं रहे, मतलब रिजल्ट तक हम नहीं पहुँचे, तो दूसरे बार को जो प्रयास है ना उसके तरीके को बदल देना है। बहुत लोग खूब मेहनत करता है जीवन में, खूब मेहनत करता, सोचता है ये चांस नहीं, ये चांस ही चांस, लेकिन वो तरीका एक ही अपनाते हैं। तो एक ही तरीका अपनाएंगे तो कैसे होगा। देखो हम लोग अभी तक में ही कितना बदल गए हैं इस लॉकडाउन पीरियड में ही। कभी हम लोग ऐसे सोचे कि इस तरह से काम करना है, फिर हमको लगा कि नहीं, काम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुरुआत दौर में देखे कि स्टूडेंट जो है ना बहुत उत्साह के साथ जो है इंटरेक्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे देखे उसमें उत्साह की कमी होते चली गई। फिर हम सोच रहे हैं कि नहीं, लाइव क्लास के थ्रू ऐसा होगा कि बच्चे इंटरेक्ट होंगे, तो चलो उनके ऊर्जा को जो है ना, उनके ऊर्जा का जो स्तर है उसको गिरने नहीं देना है। तो उम्मीद है आप लोग जो है निश्चित रूप से जो मैं प्लान बना रहा हूँ और शायद उससे आप सहमत हों, जैसा भी हो आप कमेंट वगैरह में हमको जानकारी भी देंगे ना, तो उससे मुझे पता चलता है ना। वैसे तो ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे जो मन करेगा सो कर देंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम आपका भी सलाह मानते हैं। आप जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ करने की कोशिश करते हैं, जितना संभव होगा वो तो हम आपके साथ हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो है हम लोग अगले दिन यानी कि कल जो है मिलेंगे 11 बजे
लाइव क्लास के लिए जो सिखाए हैं नोटबुक वगैरह ले करके ये सब बैठना है, एकदम हो सके बुक्स वगैरह भी हो तो बुक्स भी ले करके बैठना है। और बस समझो पहले तो क्लासरूम में आना पड़ता था, आज हम तुम्हारे घर में ही मौजूद हैं, तुम्हारे मोबाइल पे ही मौजूद हैं, बस वहीं से देखो और एकदम जो है ना मन से पढ़ो। निश्चित रूप से हम लोगों का जब प्रयास है कि भाई चलो आज मान लो कि कुछ बेहतर नहीं हुआ तो चलो उसको मिटाते हैं, फिर कल अच्छा कोशिश करने की कोशिश करेंगे। यही ना बोला गया है, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो बस इतना जानना, हर दिन हम सोचते हैं कि कुछ और बेहतर जो बेहतर पॉसिबल होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक काम कीजिएगा, ये पांचों जो लेक्चर हम चैप्टर 2 का दिए हैं उसको जो है कल तक में आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी मेरे लिए काम करना आसान होगा। क्योंकि फिर हम आगे बताएंगे और पीछे वाला रेफरेंस लेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे ना, तो इसको ख्याल रखना है। और फिर हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।